और भाई लोग सब कैसे हो? तो आज हम करने वाले हैं 22 अक्टूबर 2024 के द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब और साथ ही साथ इसको एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये है अपना एडिटोरियल, है ना। कल्चर एंड सोसाइटी ऑन अपहोल्डिंग सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, ये जो सेक्शन सी ए है, ये सिटीजनशिप एक्ट है ना। ये आसाम के बारे में है। तो चलो देखते हैं। In upholding Section CA of the Citizenship Act, a provision introduced in 1985 to give effect to the core feature of Assam Accord। ठीक है, आसाम अकॉर्ड बताऊंगा क्या है ना। आसाम अकॉर्ड अभी के लिए समझ लो एक डॉक्यूमेंट है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्प्ड preserve the existing legal regime for determining citizenship and identification of foreigners in Assam। ठीक है, तो बेसिकली ये एक एडिटोरियल ऐसा है कि इमिग्रेंट्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जो इलीगली आसाम में घुस जा रहे हैं। पहले हम वर्ड्स देख लेते हैं, फिर सेंटेंस का मतलब भी समझेंगे। तो अपहोल्डिंग मतलब क्या हो जाता है? अपहोल्डिंग मतलब हो जाता है या जो चीज कंफर्म हो रहा है या सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, कंफर्मिंग। ठीक है, कंफर्मिंग या सपोर्टिंग। ठीक है, इन अपहोल्डिंग सेक्शन सीए। ठीक है, इन अपहोल्डिंग सेक्शन सीए मतलब क्या है? सपोर्टिंग। सेक्शन सीए को सपोर्ट करते हुए एक सिटीजनशिप एक्ट आया था, वो बोल रहा है ना। अब प्रोविजन इंटर, प्रोविजन मतलब क्या हो जाता है? प्रोविजन मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, एक स्पेसिफिक क्लॉज बोल सकते हो, एक स्पेसिफिक सेक्शन, स्पेसिफिक सेक्शन या तो क्लॉज। ठीक है, क्लॉज क्यों? क्योंकि देखो ये जो आर्टिकल्स हुआ ना, ये सेक्शन 6 है, इसमें ना सब क्लॉज सब क्लॉज होता है। पॉलिटी में आपने देखा होगा, है ना, क्लॉजेस सब क्लॉजेस ये सब होते हैं, तो एक क्लॉज बोल सकते हो, मतलब समझ लो कि एक पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, फिर आसाम अकॉर्ड। आसाम अकॉर्ड बताता हूँ क्या। ये ना एक एग्रीमेंट है। ठीक है, 1985 में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिससे क्या मतलब इलीगल जो इमिग्रेशन हो रहा था ना आसाम आसाम में, तो उससे रिलेटेड है ये, है ना। उसमें उसकी जो मतलब इंफॉर्मेशन सब भरी पड़ी है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इलीगल इमिग्रेशन इन आसाम। ये 1985 का अकॉर्ड है। ठीक है, अकॉर्ड मीन्स अकॉर्डिंग टू दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्प्ड प्रिजर्व द एग्जिस्टिंग लीगल रेगाइम। तो लीगल रेगाइम मतलब क्या? लीगल रेगाइम मतलब एक सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बोल सकते हो। ठीक है, एक सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, नियम कानून। ठीक है, लीगल रेगाइम मतलब जो नियम कानून को फॉलो करते हुए फॉर डिटरमाइनिंग सिटीजनशिप एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेनर्स इन आसाम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो एक सपोर्ट करते हुए सेक्शन 6A को, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट जो है, एक प्रोविजन निकाला गया, एक सेक्शन, स्पेसिफिक सेक्शन जो इंट्रोड्यूस हुआ था कब? 1985 में। ठीक है, जो कोर फीचर मतलब मेन फीचर। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोर फीचर। कोर फीचर मतलब क्या? जो मेन फीचर है ना, मेन टॉपिक, मेन टॉपिक बोल सकते हैं। कोर फीचर मतलब जो मेन टॉपिक है ना, और किसका? आसाम अकॉर्ड का। ठीक है, आसाम अकॉर्ड क्या है? एक इमिग्रेशन इन आसाम से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट है, समझ लो। ठीक, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्प्ड प्रिजर्व द एग्जिस्टिंग लीगल रेगाइम। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या किया? वो जो लीगल मतलब जो लीगल रेगाइम है, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको वो प्रिजर्व कर रहा था, बचा रहा था। प्रिजर्व मतलब बचाना, है ना। फॉर डिटरमाइनिंग सिटीजनशिप एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेनर्स इन आसाम। किस लिए?
क्योंकि वो डिटरमाइन करना चाहता था, पता करना चाहता था कि जो आसाम में है, वो जो फॉरेनर्स है उनका पता लगाना चाहता था ना, कि कौन लोग वहाँ के मतलब सिटीजन्स हैं और कौन लोग नहीं है, कौन लोग बाहर से आ गए हैं, है ना। Striking it down would have had the undesirable consequence of turning the clock back on the process, laid down in statutory provisions and rules for the purpose. In its 4:1 decision, the court has rightly seen the provision in the light of historical developments. देखो, मैं जब सेंटेंस को रीड कर रहा हूँ ना, साथ ही साथ आप लोग भी रीड करते जाओ, तो आपको एक तो रीडिंग हैबिट डेवलप होगा और सेंटेंस समझ भी आएगा, है ना। सेंटेंस खुद समझना जरूरी है, मैं समझ जाऊंगा, मैं बता दूंगा तो वो अलग बात है, खुद को समझना है सेंटेंस, ठीक है। देखो, स्ट्राइकिंग डाउन मतलब क्या हो जाता है, स्ट्राइकिंग इट डाउन मतलब क्या, जो मतलब समझ लो जैसे एक कोई ये ले लेता हूँ, ठीक है, एक वर्ड ले लेता हूँ, वर्ड को ही वर्ड ले लेता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे स्ट्राइक कर दिया तो क्या हुआ, इसको काट दिया मैंने, है ना। तो यही है स्ट्राइकिंग इट डाउन, मतलब इसको इनवैलिडेट कर देना, ठीक है, इनवैलिडेट, खारिज कर देना, ठीक है, खारिज कर देना, ओवरटर्न कर देना, ठीक है। स्ट्राइकिंग इट डाउन वुड हैड द अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल मतलब जो नहीं चाहिए किसी को, है ना, नॉट वांटेड, ठीक है, नॉट वांटेड या फिर हार्मफुल, एक टाइप से हार्मफुल, ठीक है। अनडिजायरेबल मतलब कॉन्सिक्वेंस, है ना, कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या, सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन ऑफ टर्निंग द क्लॉक बैक ऑन द प्रोसेस, ठीक है, लेड डाउन इन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड रूल्स फॉर द पर्पस। इतना तक देखो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मतलब क्या हो जाएगा, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मतलब हो जाएगा लीगल, जो नियम कानून है ना, वो लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो लीगल नियम कानून है ना वो। तो देखो, ये सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, जो असम अकॉर्ड है ना, उसको अगर हम ऐसे एक ही बार में खारिज कर देंगे, उसको अनफॉलो मतलब फॉलो नहीं करेंगे, तो ये जो अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस सब पैदा होंगे, ठीक है, जो मतलब जो लोगों के हित के खिलाफ होगा, ठीक है, सबको अब सबका नुकसान होगा, और उसको जब नहीं फॉलो किया जाएगा क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो सारा चीज़ जो मतलब टर्निंग द क्लॉक बैक मतलब सारा चीज़ उनको फिर से करना पड़ेगा, फिर से बॉडी बैठानी पड़ेगी, फिर से नियम कानून लगाने पड़ेंगे, है ना। तो सारा जो ये है जो काम है वो फिर से करना पड़ेगा, तो यही यहाँ बोला गया है ना, जो लीगल रूल्स और रेगुलेशंस है वो फेल हो जाएंगे एक तरह से, है ना, अपना पर्पस को मीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। In its 4:1 decision, the court has rightly seen the provision in the light of historical developments, ठीक है। इन इस 4:1 डिसीजन मतलब क्या, 4:1 मतलब मेजोरिटी फोर वोट दिए हैं, और मतलब ये वो देखो कितने भी हो सकते हैं, ये 40:10 भी हो सकते हैं, आपको पता है ना रेशियो, 4:1 मतलब ये रेशियो है, रेशियो मतलब मेजोरिटी इज इन दिस साइड, ठीक है। डिसीजन, द कोर्टली हैज राइटली सीन द प्रोविजन इन लाइट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोविजन मतलब क्या, एक बता दिया ना, प्रोविजन मतलब एक पहले भी आया था कहीं, हाँ, स्पेसिफिक सेक्शन या स्पेसिफिक क्लॉज, ठीक है। जो कोर्ट है अभी राइटली सीन द प्रोविजन मतलब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के पर्पस में इसको एक मेजोरिटी के साथ एक वोट किया है, ठीक है, जो ज्यूरी बैठी होगी उसने वोट किया होगा, है ना। वाइल ऑन वन हैंड सेक्शन सी ए कन्फर्ड deemed citizenship on all those who entered Assam from areas in erstwhile East Pakistan. East Pakistan क्या है बताओ? Before January 1, 1966, it created on the other a system of registration for those who immigrated from the day to March 25, 1971, the day Pakistan began Operation Searchlight, a military drive to suppress the Bengali nationalist movement. ठीक है, इतना बड़ा सेंटेंस है, टेंशन नहीं लो, ठीक है। देखो, वाइल ऑन वन हैंड मतलब एक हाथ में अगर रख के, ठीक है, पहले वर्ड्स देख लेते हैं। कॉन्फर्ड मतलब क्या हो जाता है, कॉन्फर्ड मतलब हो जाता है कि ग्रांट कर देना, ठीक है, ग्रांटेड। इसका एक और वर्ड हो जाता है बेस्टाउड,
ठीक है, ग्रांट कर देना, ठीक है। जो सेक्शन सी ए है वो ग्रांट कर रहा है किसी चीज को, ठीक है। डीम्ड मतलब क्या? डीम्ड मतलब जज करना, ठीक है। डीम्ड मतलब क्या हो जाता है? जज करना, जज्ड, ठीक है। जज सिटीजनशिप on all those who entered Assam from the areas in erstwhile. erstwhile मतलब क्या? फॉर्मर, फॉर्मर, ठीक है। फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान क्या है भैया? बांग्लादेश, है ना, पता है ना? ईस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान बांग्लादेश, ठीक है। इस तरफ है ना, ऐसे ये वेस्ट, ये ईस्ट, तो इस तरफ जो अपना बांग्लादेश का जो मैप है ना, वहां से उसको ईस्ट पाकिस्तान बोल दिया गया, और अपने वेस्ट बंगाल, ठीक है, फ्रॉम जनवरी 1 1966, ठीक है। तब तक नहीं हुआ था, क्या बोलते, तब तक वो ईस्ट पाकिस्तान ही था। उसके बाद ईस्ट बंगाल बना, मतलब जो कि बांग्लादेश आज के टाइम पे कहलाता है। अर्स्टवाइल मतलब फॉर्मर, पहला पहले जो ईस्ट पाकिस्तान था। तो ये सेंटेंस क्या मतलब? व्हाइल ऑन द अदर हैंड, सेक्शन 6A क्या बोलता है? वो बोलता है कि मतलब जो सिटीजनशिप है वो उनको मिलेगा, ठीक है, आसाम में, जो मतलब बिफोर, ठीक है, बिफोर 1 जनवरी 1966 में घुस चुके हैं। कहाँ? आसाम में, ठीक है। फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान कहीं से भी घुसे हैं, ईस्ट पाकिस्तान से बेसिकली घुसे हैं, तो उनको मिलेगा। इट क्रिएटेड ऑन द अदर सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक रजिस्ट्रेशन का मतलब वो सिस्टम बन गया, ठीक है। इतना सा डेट गिर गया वहां पर, ठीक है। फॉर दोज हु इमिग्रेटेड, इमिग्रेटेड मतलब, इमिग्रेटेड मतलब क्या? इमिग्रेटेड मतलब हो जाएगा कि जो मतलब घुसे वहां पर है, जो लोग घुस गए वहां पर, ठीक है। इमिग्रेटेड मतलब जो लोग घुस गए, ठीक है। इमिग्रेशन मतलब क्या? टू टू एंटर, ठीक है, टू एंटर, इतना ही समझो, ठीक है। इमिग्रेशन मतलब तुम लोग बहुत अच्छे से जानते ही हो क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझो। फ्रॉम द डे टू March 25 1971, द डे पाकिस्तान बिगेन ऑपरेशन सर्चलाइट, जो पाकिस्तान है वो ऑपरेशन सर्चलाइट, ठीक है। ये जो है ना ऑपरेशन सर्चलाइट, ठीक है, ये पाकिस्तान ने चलाया था कब बोलो? 1971 में चलाया था, ठीक है। एक ऑपरेशन था, मिलिट्री ऑपरेशन, ठीक है। मिलिट्री ड्राइव टू सप्रेस द बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो क्या बोलते हैं, अब देखो सारा इसका जिस्ट क्या निकला कि ऑन द अदर हैंड, अ सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर दोज हु इमिग्रेटेड फ्रॉम द डे टू मार्च 19 March 25 1971 द पाकिस्तान बिगेन, एक पाकिस्तान जो था वो ऑपरेशन सर्चलाइट एक ऑपरेट कर रहा था, ठीक है। मिलिट्री ड्राइव टू सप्रेस करने, किसको? बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। बांग्लादेश में चला था ये मूवमेंट, ठीक है। तो आगे देखते हैं, है ना। बेसिकली यही वही बोलने का, इन शॉर्ट बोलूँ तो क्या है कि देखो जो इतना डेट है जनवरी 1 1966, ठीक है, इससे पहले जो लोग घुस गए हैं आसाम में उनको ठीक है, वेल एंड गुड है ना। लेकिन उसके बाद जो घुस रहे थे उसके टाइम उसके बाद क्या हुआ? तो ऑपरेशन सर्चलाइट चला, किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है। वो क्या कर रहे थे? जो बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट एक चला था, जो बंगाली लोग ने चलाया होगा, उसको सप्रेस करने के लिए चला था, ठीक है। बहुत भाषण मचा था उसमें। The latter category of people had to be ordinarily residing in Assam and declared to be a foreigner by a tribunal before they could apply for registration as citizens, ठीक है। देखो ये डेट देखो, एक है ना जनवरी 1 19 सॉरी March 25 1971, इसके टाइम में जब वो पाकिस्तान चला रहा था ऑपरेशन सर्चलाइट, तो 1971 में, ठीक है, मार्च 1971 में, तो इस टाइम जब लोग जो आ रहे थे ना आसाम में घुस रहे थे, तो उनको मतलब वो सिटीजनशिप नहीं मिला, उनको वो सिटीजनशिप नहीं मिला। लैटर कैटेगरी मतलब वही कैटेगरी जो इस टाइम घुस रहे थे, तो उनको एक फॉरेनर का दर्जा मिल गया। देखो यहाँ फॉरेनर, ठीक है, बाय ट्रिब्यूनल, ठीक है। उनको एक फॉरेनर का, ट्रिब्यूनल मतलब क्या? ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल बोलते हैं, ठीक है। इसको ट्राइब्यूनल मतलब क्या? एक कोर्ट, ठीक है, एक टाइप ऑफ जुडिशियल कोर्ट बोल सकते हो, ठीक है। टाइप ऑफ जुडिशियल बॉडी, जुडिशियल बॉडी, ठीक है। बिफोर देख मतलब जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले ही उनको एक फॉरेनर का दर्जा मिल गया, एक कोर्ट के थ्रू, मतलब एक कोर्ट के द्वारा, है ना। तो वो रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकते, वो फॉरेनर बन गए वो वहाँ के लिए, है ना। तो देखो
लैटर मतलब क्या हो जाता है? लैटर मतलब बाद वाला, द लेटर वन, ठीक है, लेटर वन। ऑर्डिनरली मतलब जो पहले से, फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, इन द बिगिनिंग, फ्रॉम मतलब फ्रॉम बिगिनिंग बिगिनिंग बोल रहा हूँ, ठीक है, देखा है मीम? अरे मैं बहुत मीम देखता हूँ यार। ठीक है, तो ये हो गया सेंटेंस, समझ आया ये, है ना? हाउएवर दे वुड बी इनएलिजिबल टू बी ऑन द इलेक्टोरल रोल्स फॉर 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन। तो मतलब क्या, वो लोग जो हैं, वो लोग इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इनएलिजिबल, इनएलिजिबल मतलब जो लोग एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल, सिंपल। ठीक है, कभी कभी वर्ड्स को ब्रेक करो और उसको समझ जाओ कि क्या मतलब बोलना चाहता है। ठीक है, इन, ठीक है, इन, एक्स, एंड, ये सब ना थोड़ा नेगेटिव टर्म्स लगाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। एलिजिबल होना चाहिए, नहीं हो रहे हैं एलिजिबल, है ना, नॉट एलिजिबल टू बी ऑन द इलेक्टोरल रोल्स, मतलब वोट करने के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं है, 10 साल तक नहीं है। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन, फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन मतलब क्या है? फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन मतलब जब से पकड़ा गए हैं, मतलब, ठीक है, वो लोग को फॉरेनर ही माना जाएगा। इलेक्टोरल रोल्स मतलब लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स, ठीक है, इसको भी लिख देते हैं, लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स। ओके, लेट्स मूव। सेक्शन सी, सेक्शन 6A, एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, D.Y. चंद्रचूड, डी.वाई. चंद्रचूड। अभी अपने जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो डी.वाई. चंद्रचूड says in the concurring opinion was aimed at finding a middle ground between a humanitarian approach towards the immigrant population in Assam and ensuring that the large-scale immigration does not result in the loss of the cultural, economic and political rights of the Assamese people. देखो पहले वर्ड्स देख लेते हैं। कॉन्करिंग ओपिनियन मतलब एक ऐसा ओपिनियन जो एग्री करता है डिसीजन के साथ, ठीक है, जो डिसीजन मतलब कोर्ट के डिसीजन से, ठीक है, फॉर डिफरेंट रीजंस, अलग अलग रीजंस के लिए, ठीक है, अलग अलग रीजंस के लिए, है ना, तो बोल सकते हो डिसीजन एन ओपिनियन, ठीक है, एन ओपिनियन, ठीक है, दैट एग्रीज, opinion that agrees with the decision of the court, agrees with the decision of court फॉर डिफरेंट रीजंस, ठीक है, नहीं लिखता हूँ मैं, फॉर डिफरेंट मतलब अलग अलग रीजंस के लिए वो ये हो सकता है। ठीक है, कंकरिंग ओपिनियन, ठीक है, वाज एम्ड एट फाइंडिंग अ मिडिल ग्राउंड। अभी देखो क्या हो रहा है, जो डी.वाई. चंद्रचूड जो है वो देख रहे हैं कि हाँ भैया ये सिचुएशन हो गया है ना, अभी 10 साल के लिए इनको इलेक्टोरल वोट नहीं मिल सकता, लेकिन वो इंसानियत के नाते, है ना, इंसानियत के नाते एक अलग ओपिनियन दे रहे, कनकरिंग ओपिनियन, ठीक है, इन इस कनकरिंग ओपिनियन मतलब एक अलग ओपिनियन दे रहे हैं। ठीक है, ये जो इतना रामायण वाला वर्ड है ना, बहुत रामायण इन द सेंस बहुत बड़ा जो इसका मतलब आता है, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि वो एक अलग ओपिनियन दे रहे हैं। ठीक है, वॉज एम्ड एट फाइंडिंग अ मिडिल ग्राउंड, ठीक है, बिटवीन अ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच एंड टुवर्ड्स द इमिग्रेंट पॉपुलेशन इन असम। देखो ये वो ना एक बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, ठीक है, एक इंसानियत के नाते, और जो बाहर से आए हैं लोग उनके मतलब अभी इतने सारे लोग आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी ना भाई, जैसे कि बहुत सारा चीज़ हो सकता है, लॉस ऑफ कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ आसाम पीपल। ठीक है, जो आसाम के ही लोग हैं वो अपना कल्चर भूल जाएंगे, है ना, मान लो कि बहुत सारे अलग कल्चर के लोग आ गए, ठीक है, वाई कल्चर के लोग बहुत सारे आ गए, एक्स कल्चर के लोग यहाँ रह रहे थे, अभी ये लोग यहाँ आएंगे, ये लोग की आबादी मान लो 50 लोग हैं, ये लोग कम से कम आ जाएंगे 51 लोग, तब भी तो इनकी कल्चर, इकोनॉमिक ये सब तो हिल जाएगी ना भैया, मेजोरिटी ये हो गए, तो ऐसा है। वैसे भी वो सब जगह में पॉपुलेशन कम है ऑलरेडी, और इमिग्रेंट्स आते रहेंगे तो क्या होगा, एंड रिजल्ट में उनका मतलब वो सब सारा जो बेस था वही हिल जाएगा, है ना, जैसे बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा हो चुका है, नाम तो लेना नहीं चाहिए बट फिर भी, है ना, आप लोग समझदार हो यार, है ना, एक फॉर एग्जांपल एक दे देता हूँ, एक
पारसी कम्युनिटी, अगर आपको ये थोड़ा सर्च करोगे इसके बारे में तो पता चलेगा, ठीक है। उनको उनके ही देश से भगा दिया गया है ना। तो लॉस ऑफ कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द आसाम पीपल, ठीक है। तो मतलब उनका जो खुद का ही ये है वो हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो वर्ड्स बता देता हूँ, ठीक है, बताने में इतना खो जाता हूँ ना मैं तो ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन मतलब इंसान है, ठीक है। मैं देखो बेसिक इंग्लिश में बता रहा हूँ, बट आप लोग को एक इंग्लिश में भी, सिंपल इंग्लिश में भी बताना जरूरी है, ठीक है। कंसर्न्ड विथ, जो ह्यूमन, कंसर्न्ड विथ ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। मतलब जो एक टाइप का, इसका एक और ये भी हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट। और मिडिल ग्राउंड एक वर्ड था ना कहीं, हाँ, मिडिल ग्राउंड, मिडिल ग्राउंड का मतलब बीच का रास्ता, ठीक है। ए कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, एक कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। द मेजोरिटी हैज रिजेक्टेड द नोशन दैट द प्रोविजन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड दैट इट ट्रीट्स आसाम डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। एक नोशन है, एक द मेजोरिटी जो है ना, मेजोरिटी वो रिजेक्ट कर दिया है, किसको, किस चीज को रिजेक्ट कर दिया भैया, एक नोशन को। नोशन मतलब क्या, आइडिया, एक आइडिया या बिलीफ, ठीक है, एक आइडिया या बिलीफ दैट द प्रोविजन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जहां अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना, अन एंड एक्स ये सब वर्ड देखोगे वहां समझ जाना कि ये नेगेटिव चीज को बोल रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल है मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल, ठीक है। प्रोविजन मतलब बता दिया था, अब फिर से नहीं बताऊंगा, नहीं पता तो वीडियो बैक करके देखना, ठीक है। ऑन द ग्राउंड दैट इट ट्रीट्स आसाम डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो मेजोरिटी है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है एक आइडिया को, ठीक है। किस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया है, प्रोविजन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो उन्होंने बीच का रास्ता निकालने का बात किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वैसे भी क्योंकि आसाम को जो है वो पूरा कंट्री अलग ट्रीट करते हैं ना, वैसे हम करते भी हैं ना, वो एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, है ना। हम उनको चिंकी पिंकी पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं, तो इस रीजन से ना। इट हैज नोटेड दैट द सिटीजन, ठीक है, इट हैज नोटेड that the citizenship provisions in the constitution refer to citizenship at the commencement of the constitution, and parliament was not deprived of the power to introduce provisions on citizenship for a different category of people from a different date, ठीक है। कॉमेंसमेंट मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखते हैं। कॉमेंसमेंट, कॉमेंसमेंट मतलब क्या, द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, बिगिनिंग ऑफ समथिंग, स्टार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का आरंभ है ना, आरंभ है प्रचंड। डिप्राइव्ड मतलब, डिप्राइव्ड मतलब क्या हो जाएगा, डिप्राइव्ड मतलब जो डिनाई कर दिया गया हुआ, ठीक है, डिनाइड या टेकन अवे, डिनाई कर दिया, जिस चीज को मना कर दिया गया। नॉट डिप्राइव्ड मतलब नहीं मना किया गया, ठीक है। ये चीज देखना, इसके आगे अगर नॉट वगैरह लग गया ना तो नॉट डिप्राइव्ड मतलब नहीं किया गया, नॉट डिनाइड ऑफ द पावर, ठीक है। फिर प्रोविजंस मतलब, प्रोविजंस मतलब पता है ना, क्लॉजेस बता दिया था। तो सेंटेंस क्या, इट इज नोटेड, ठीक है, कोर्ट जो है वो नोट किया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप रूल्स है ना, फॉर द मतलब स्टार्ट जस्ट मतलब स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, ठीक है। और पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास क्या अथॉरिटी है, पावर बनाने की, ठीक है, मतलब नए रूल्स बनाने की, सॉरी, है ना, नए रूल्स बनाने की डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए डिफरेंट टाइम्स के लिए, ठीक है। जो पार्लियामेंट के पास है उसके पास पावर है। पार्लियामेंट वाज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द पावर, ठीक है, टू इंट्रोड्यूस प्रोविजन, ठीक है। पार्लियामेंट वाज नॉट डिप्राइव्ड मतलब उसके पास ऐसा नहीं कि उसको मना कर दिया गया, नहीं, वो बना सकता है पावर, ठीक है। पार्लियामेंट के पास ही पावर है इंट्रोड्यूस प्रोविजंस मतलब जो लॉज है, और सिटीजनशिप के ऊपर लॉज है,
वो वही बना सकते हैं ना। कोई भी नया जो ये है रूल्स है या लॉ है वो पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है। चलो, तो ये देखो ये पूरा जिस्ट इसका बता देता हूँ एक बार, है ना। फिर पता चला कि इतना खिचड़ी बना दिया, किसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो मेजोरिटी है वो रिजेक्ट कर दिया किस आइडिया को, ठीक है, कि जो बीच का रास्ता निकालना है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया, ठीक है। वैसे भी क्योंकि जो आसाम का है उसको जो पूरा कंट्री है वो अलग सोचते हैं ना, कि यार ये लोग चिंकी पिंकी है ना, ऐसे अलग सोचते हैं। लेकिन ये नोट कर लिया गया है एक सिटीजनशिप प्रोविजंस इसमें, ठीक है, दैट द सिटीजन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप लिखा हुआ है ना, कमेंसमेंट, ठीक है, ये पार्लियामेंट के पास है पावर, ठीक है, किसको सिटीजनशिप देना है, मतलब बोलने का मतलब है जब इमिग्रेंट सब आ जा रहे हैं उनको सिटीजनशिप का हक देना है या नहीं देना है, ये रूल कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। तो डी वाई चंद्रचूड के बोलने से वैसे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बोलने का मतलब ये है, ठीक है। इन हिज मेन ओपिनियन स्पीकिंग ऑफ हिमसेल्फ एंड टू अदर जजेस, जस्टिस सूर्यकांत हैज एक्नॉलेज द पिटिशनर्स demographic anxiety, okay, but did not believe that the idea of fraternity in the constitution was threatened by a mere change in the demography, ठीक है। इन हिज मेन ओपिनियन जो इसमें बात कौन कर रहे हैं, देखो सबसे पहले वर्ड्स देख लेते हैं यार। मेन ओपिनियन, ठीक है, मेन ओपिनियन मतलब क्या हो जाता है, मेन ओपिनियन मतलब मेन ओपिनियन मतलब क्या हो जाएगा उनका मेन, जो जो मेन बात बोल रहे प्रिंसिपल ओपिनियन, ठीक है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ओपिनियन मतलब जो मेन मुद्दा है वो, है ना। स्पीकिंग ऑफ डेमोग्राफिक एंजाइटी, ठीक है, डेमोग्राफिक एंजाइटी मतलब क्या, कंसर्न्स अबाउट जो क्या बोलते हैं चेंजेस इन पॉपुलेशन या मुद्दा, ठीक है। जो डेमो चेंजेस इन पॉपुलेशन ऑब्वियसली वही लोग आ जाएंगे, तुम सोचो तुम्हारे घर में आके दूसरे लोग रहने लग जाएंगे, ठीक है, तुम एक कम्युनिटी के दूसरे कम्युनिटी के लोग आके रहने लगे, वो पूरा हुलिया बदल दिया तुम्हारे घर का। तुम एक रिलीजन से बिलोंग करते हो और दूसरे रिलीजन के लोग आके तुम्हारे घर में रहने लगे, तो चेंजेस कर लेंगे ना, पूरा जगह बदल देंगे उनका हिसाब से वो ये करेंगे प्रेयर वगैरह जो भी, हर चीज में इकोनॉमिकली कल्चरली हर चीज पूरा चेंज हो जाएगा, तो वही बात है। तो यहाँ क्या बोला गया है, जो सूर्यकांत है ना, जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है, जो डीवाई चंद्रचूड के साथ ये जो पैनल बैठा होगा है ना, टू अदर जजेस, जस्टिस सूर्यकांत जो है उन्होंने एक्नॉलेज किए, एक्नॉलेज किया मतलब क्या, एक्नॉलेज किया मतलब बताया है, ठीक है, एक्नॉलेज किया मतलब बताया है, टोल्ड, ठीक है, एड्रेस्ड, ठीक है, एड्रेस्ड द पटिशनर, जो पटिशनर्स हैं उनके लिए, है ना, कि डेमोग्राफिक एंजाइटी कि चेंज हो जाएगा भैया पॉपुलेशन में, है ना, कंसर्न्स इसके प्रॉब्लम्स, ठीक है, इसके प्रॉब्लम्स, ठीक है, बट डिड नॉट बिलीव दैट द आइडिया ऑफ फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी मतलब क्या, फ्रैटर्निटी ये बोला बताओ, जो पॉलिटिकल स्टूडेंट्स हैं उनको पता हो, फ्रैटर्निटी मतलब क्या, आइडिया ऑफ ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारा, फ्रैटर्निटी मतलब भाईचारे का जो जो ये है सम भाईचारा की जो क्या बोलते हैं फीलिंग, संबंध, है ना, ठीक है, म्यूचुअल सपोर्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल सपोर्ट, ठीक है, एक दूसरे के सेक्ट को सपोर्ट करने का, है ना, विद इन अ ग्रुप इन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज थ्रेटेंड बाई अ मियर चेंज इन डेमोग्राफी, ठीक है। इसका बोलने का मतलब क्या है, देखो जो जस्टिस सूर्यकांत है और दो जजेस हैं, ठीक है, वो एक्नॉलेज किए कि हाँ भैया एक ये जो डेमोग्राफिक एंजाइटी जो है मतलब जो चेंज हो जाएगा जगह और लोग आ जाएंगे, मतलब लोग आ जाएंगे और उनका कल्चर वगैरह सब खराब हो जाएगा, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन जो फ्रेटर्निटी है ना, जो भाईचारे की जो है कि हाँ भैया हमें उनको मतलब अपने यहाँ शरण देना चाहिए, वो भी एक मुद्दा है। और उससे लेकिन ज़्यादा थ्रेटन मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो डेमोग्राफी में ही होगा, जो लोग चेंज हो जाएंगे, वो मियर चेंज है, बड़ा चेंज है, ठीक है। So it is not a misplaced fear when he says accepting the argument that demographic change could lead to an erosion of the cultural rights of section of society may open the floodgates after for similar changes to undermine interstate migration
इन द गुइज ऑफ प्रोटेक्शन इंडिजिनियस कल्चर। देखो घूम फिर के ना ये बार बार वही बोल रहा है कि जो दूसरे लोग आ जाएंगे तो इनका कल्चरल राइट्स वगैरह ये सब खराब हो जाएगा। घूम फिर के बोलने का यही मतलब। तो यहाँ से सिर्फ हम वर्ड्स उठाते हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट मिसप्लेस्ड। देखो मिसप्लेस्ड, ठीक है। मिसप्लेस्ड का मतलब क्या है? मिसप्लेस्ड का मतलब जो इनअप्रोप्रिएट हो, इनअप्रोप्रिएट हो, ठीक है, जो सही नहीं हो, नॉट सूटेबल हो, जो नॉट सूटेबल, ठीक है, जो नॉट सूटेबल, जो सूटेबल नहीं हो। इट इज नॉट अ मिसप्लेस्ड फियर, ठीक है, जो नॉट सूटेबल फियर। व्हेन ही सेज एक्सेप्टिंग द आर्ग्यूमेंट डेमोग्राफिक चेंज, लोग इधर आ जाएंगे, will lead to an erosion of the। देखो erosion मतलब क्या? erosion मतलब ये ज्योग्राफिकल टर्म्स है कि यहाँ पर सॉइल है, ठीक है, इसको अगर उड़ा के ले गया, विंड उड़ा के ले गया, किसी भी फैक्टर से जो मेन सॉइल है वो हट जाता है तो उसको इरोजन बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं, ठीक है। इरोजन मतलब हट जाना, इरोजन मतलब हट जाना, ठीक है। इरोजन मतलब हट जाना, रिडक्शन या डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग ग्रेजुअली, ठीक है, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे हट जाएगा ना, उनका कल्चरल चीज सारे हट जाएंगे। ऑफ कल्चरल राइट्स ऑफ अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ओपन द फ्लड गेट्स, ठीक है। फ्लड गेट्स मतलब क्या? उनका बैरियर हट जाएगा, लास्ट में वो डोमिनेट करने लग जाएंगे। बोलने का मतलब यही है, जो बैरियर्स है, ठीक है, जो बैरियर्स डिजाइन टू कंट्रोल, ठीक है, डिजाइन टू कंट्रोल समथिंग, ठीक है, फॉर सिमिलर चैलेंजेस टू अंडरमाइन। अंडरमाइन मतलब क्या? अंडरमाइन मतलब डैमेज करना, वीक करना, वीकेंड, डैमेज। इंटरस्टेट माइग्रेशन इन द गुइस। गुइस मतलब क्या हो जाता है? डिसगाइस, सॉरी, गाइस बोलते हैं इसको, गाइस है ना। गाइस मतलब एक भेष, ठीक है। इन एन एक्सटर्नल फॉर्म बोल सकते हैं, एक्सटर्नल फॉर्म, ठीक है, एक भेष के अपीयरेंस में, ठीक है, इन एक्सटर्नल फॉर्म या अपीयरेंस बोल सकते हैं, ठीक है, ऑफ प्रोटेक्टिंग इंडिजिनियस कल्चर, ठीक है। घूम फिर के सेंटेंस का मतलब वही है कि दूसरे लोग आएंगे तो कल्चरल राइट्स वगैरह वगैरह क्या क्या सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। एट अ टाइम, ठीक है, एट अ टाइम व्हेन द एक्सरसाइज टू फाइनलाइज अ नेशनल रजिस्टर, ठीक है, ऑफ सिटीजन्स फॉर आसाम इज इन लिम्बो, 19 लाख पीपल हैव बीन आइडेंटिफाइड एज नॉन सिटीजन्स। देखो, ठीक है, यहाँ तक अगर समझे हम क्या है, ठीक है। एट द टाइम, जो अभी का टाइम में, व्हेन द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मतलब जो ये किया गया है ना, टू मतलब जो एक्ट किया गया, ठीक है, टू फाइनलाइज द नेशनल रजिस्टर, ठीक है, जो नेशनल रजिस्टर को फाइनलाइज किया गया, फाइनलाइज मतलब कंप्लीट करना, ठीक है, कंप्लीट। जो नेशनल रजिस्टर बनाया गया, ठीक है, जो सिटीजन्स के लिए, ठीक है, कि आसाम के कौन कौन सिटीजन्स है, तो पता चला कि 19 लाख लोग जो हैं वो नॉन सिटीजन्स हैं, ठीक है। 19 लाख लोग जो है वो नॉन सिटीजन्स है। यहाँ पर लिम्बो क्या हो जाएगा, ठीक है, लिम्बो मतलब हो जाएगा इन्हें अनसर्टन स्टेट, ठीक है, अनडिसाइडेड स्टेट बोल सकते हो, कि डिसाइड नहीं कर पाएगा कि साला ये सिटीजन है या नहीं है, है? अनडिसाइडेड, ठीक है, अनसर्टन, ठीक है, अनसर्टन स्टेज, ठीक है। बट देर हैव बीन नो फर्दर डेवलपमेंट्स एनी डिसीजंस इनवैलिडेटिंग सेक्शन सी ए, ठीक है। बोला गया कि उसके बाद कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। एनी डिसीजन इनवैलिडेटिंग, इनवैलिडेटिंग मतलब बताया था सर, ठीक है, मेकिंग समथिंग लीगली इनएफेक्टिव, मेकिंग समथिंग लीगली इनएफेक्टिव, ठीक है, मतलब किसी चीज को खारिज करना, ठीक है, वॉइड करना, वॉइड करना किसी चीज को, ठीक है। सेक्शन सी 6A would have created fresh complications, complications मतलब difficulties, ठीक है, difficulties,
ठीक है। डिफिकल्टीज तो बोला गया क्या बोला गया कि जो अभी फाइनलाइज जो किया गया नेशनल रजिस्टर, ठीक है, सिटीजन्स फॉर आसाम के लिए, ठीक है, उसमें पाया गया कि 19 लाख लोग अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये लोग हैं कि नहीं है सिटीजन्स, है ना। बट देर हैव बीन नो फर्दर डेवलपमेंट्स। अब आगे का कोई ये नहीं डिसीजन लिया गया कि ये जो सेक्शन सी है, 6A है, सॉरी 6A है, इसको मतलब खारिज किया जाएगा, क्या किया जाएगा, मतलब और क्या नया भसड़ कॉम्प्लिकेशन, जो नया कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगा, क्या होगा, कुछ डिसाइड नहीं किया गया, ठीक है। तो यही था भैया, ठीक है, हो गया। तो ये था अपना आर्टिकल, है ना। देखो जहाँ पर ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स रहते हैं ना, वो थोड़ा हार्ड रहता है ये समझना। मतलब समझना तो इजी रहेगा, लेकिन समझाना थोड़ा सा इसमें हार्ड रहता है ना, क्योंकि रेगुलर वर्ड्स यूज नहीं होते इसमें, ठीक है, कोट वोट की बातें, है ना। तो आई गेस कि आपको फिर भी इसका जो जिस्ट है वो समझ आया होगा, और वर्ड्स वो कैप जो है वो समझ आएंगे, है ना? तो ये थोड़ा सा वैसे न्यूज़पेपर वाला इंग्लिश है, तो आई गेस आपको समझ आ ही गया होगा ना। कोशिश करिए, एक बार खुद से पढ़िए, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।